जनकपुरी में एक लड़का 25 साल का, जिसकी बाइक गड्ढे में गिरी और उसकी वहां पे मौत हो गई और जनता तमाशाबीन बनी रही और उसके बाद लीपापोती करती रही दिल्ली सरकार। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें दिल्ली के रोडों की हालत, दिल्ली में साफ सफाई की हालत, जब से ये रेखा गुप्ता सरकार आई है, आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो चुकी है। कितना बड़ा ये कांड हुआ है कि दिल्ली के अंदर, मतलब राजधानी के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही, ऐसे रोड के जहां पर कोई आता है, मतलब आम जनमानस बाइक या गाड़ियां लेकर निकलते हैं और उसमें गिर जाते हैं और उसके बाद उसकी मौत भी हो जाती है और लोग तमाशाबीन खड़े होकर देखते रहते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, मगर कोई हेल्प के लिए नहीं आता। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें जो रेखा गुप्ता सरकार है उसको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली की कमान जब संभाली थी तो ये हमें आश्वासन दिया था कि दिल्ली में बदलाव लाएंगी, रेवोल्यूशन लाएंगी, रोड हैं, सड़कें, सफाई हैं और जो दिल्ली में बढ़ता हुआ पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करेंगी, मगर वो हर चीज में फेल रही हैं। और ये देखिए, अगर आप नोटिस भी करें, राजधानी के अंदर में ये कोई छोटा गांव नहीं है, कोई देश का कोई ऐसा कोना या कचोला नहीं है, ये राजधानी है। जबकि ये पूरी दुनिया का एकदम सेंट्रल में भी रहता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजधानी है और हिंदुस्तान का भी पूरे वर्ल्ड में न्यू दिल्ली के नाम से जाना था ये। सब लोग और पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी आएगा वो सबसे पहले दिल्ली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा कि मुझे राजधानी जाना है। तो इस दिल्ली की जो रोड है उनकी हालत आप देखिए, कितने गड्ढे, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि दिल्ली में ऐसे हालत, आजकल ऐसे गड्ढे तो आपको गांव देहातों में भी नहीं मिलेंगे जैसी हालत दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है कि हर 2 किलोमीटर के बाद गड्ढे, और पूछो तो पानी की लाइन डली है और जैसे ही वो कवर होती है 2 महीने बाद बिजली की लाइन डलती है, गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ में आता है कि जब अगर सरकार को कोई काम कराना है या कोई काम होना है तो जो प्रोसेसिंग चलती है काम की, वो सारे काम एक ही साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? हर एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद, पहले 1 या 2 महीने बाद एक काम होगा, फिर वो ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा, फिर आप खुदाई करने आ जाएंगे, फिर वो होगा, फिर 2-3 महीने बाद फिर आप खुदाई करने आ जाएंगे। तो कोई प्रोटोकॉल है उसको पूरा तैयार करके खाका कि हमको ये काम करना है? क्या बार बार काम नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे फैलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो टेंडर ये लोग देते हैं, ये भ्रष्टाचार का बहुत मूलभूत बेस्ड है कि ये जो टेंडर देते हैं, इस तरीके से ये लिप्त लोग हैं कि पहले ये उस टेंडर को किसी दूसरी कंपनी को देंगे, फिर उसको देंगे, फिर उसको देंगे, उसमें भ्रष्टाचार लिप्त होंगे ये लोग, और इस तरीके से लोगों को, जनमानस को प्रॉब्लम होती है, खुदाई करते रहते हैं। देखिए आप चांदनी चौक का हाल, क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, देखिए गंदगी, कितनी बुरी गंदगी है इस टाइम पे, मतलब ऐसा हाल तो केजरीवाल के टाइम पर भी नहीं था जैसा हाल आज दिल्ली का है। अभी मैं थोड़ी ही दूर बस खाली बल्ली मारान तक गए हूँ, कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई नाले हैं या कि यहाँ कोई क्या कहते हैं, पाइपलाइन टूटी हुई है या जमुना का किनारा है, कितना बुरा हाल हो रहा है वहां भी। लेकिन जब रेखा सरकार